हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रेचल मिश्रा। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है उपन्यास का अर्थ, परिभाषा, उपन्यास का उद्भव और विकास। आज की वीडियो में हम पहले यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको अर्थ और परिभाषा बताती हूँ। अर्थ की बात करें तो जो हमारा उपन्यास शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला उप और दूसरा न्यास। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। और न्यास का अर्थ क्या होता है? धरोहर। हमारे समीप जो धरोहर है उसे हम उपन्यास कहते हैं। शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो उपन्यास मनुष्य के समीप उसकी भाषा में रखी हुई धरोहर उपन्यास है। ठीक है। इसकी परिभाषा देते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। मनुष्य की जो वास्तविक जीवन हमारा है उसकी काल्पनिक कथा को हम क्या कहेंगे? उपन्यास कहेंगे। इसकी परिभाषा देते हुए प्रेमचंद्र कहते हैं कि उपन्यास मानव जीवन की समृद्ध कथा है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। जो मानव का चरित्र है उस पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का क्या है? मूल तत्व है। जैनेन्द्र कुमार उपन्यास की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है। जैसे जो हमारा काव्य होता है जो हमारा पद्य जो हम पढ़ते हैं वो काव्य वो पद्य में आता है, लेकिन ये गद्य है। तो उपन्यास क्या है? गद्यमय आख्यान है। इसमें मानव के सुख एवं पीड़ा का वर्णन रहते हैं। पीड़ा में परमात्मा बसता है। मेरे उपन्यास में आत्म पीड़ा के साधन है। ये जो जैनेन्द्र कुमार है ये कहते हैं कि जो इनका उपन्यास है वो आत्म पीड़ा का क्या है? एक साधन है। ठीक है। हम आगे चलते हैं और उपन्यास का आप सबको उद्भव बताते हैं। हिंदी उपन्यास का आरंभ अंग्रेजी तथा बंगला साहित्य के आधार पर बताया जाता है। देखिए, मैं आप सबको जितने टॉपिक्स बता रही हूँ सारे के सारे टॉपिक हिंदी और बांग्ला दोनों भाषा के सहयोग, जैसे इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी कहानी की उसमें भी था कि वो हिंदी और बंगला भाषा से था। और इसमें जो मैं बता रही हूँ इसमें आरंभ अंग्रेजी तथा बंगला साहित्य के आधार पर बताया जाए, मतलब बंगला साहित्य का उपन्यास में भी योगदान है। ठीक है। पर बताया जाता है हिंदी प्रारंभिक उपन्यास इन भाषाओं के अनुवाद मात्र हैं। हिंदी के उपन्यास जो मौलिक उपन्यास भारतेंदु युग की देन है। जो हिंदी का हमारा मौलिक उपन्यास है वो किसकी देन है? तो भारतेंदु युग की। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा को 4 कालों में विभक्त किया गया। अब हम चारों कालों के बारे में आप सबको बताते हैं। जो 1850 से 1915 तक है। फिर दूसरे चरण में प्रेमचंद्र युग जिसमें 1916 से 1936 है। और तीसरे चरण में हमारा है प्रेमचंद्र उत्तर युग जिसमें 1936 से 1960 है, जिसमें जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद्र जोशी प्रमुख हैं। एंड इसके साथ जो हमारा चौथा चरण है उसमें अत्याधुनिक युग 1960 के बाद का है। ठीक है। ये इसमें हमको इतना पढ़ना है। अब एक एक के बारे में आप सबको थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। तो पहला चरण जो भारतेंदु युग है 1850 से 1915 तक। हिंदी उपन्यास का प्रारंभ भारतेंदु काल में हो गया था। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। देखिए, ज़्यादातर अगर उपन्यास पूछे प्रथम तो आप इसी पे करिए। वैसे तो बहुत सारे हैं, सब में भ्रम है, बट ये सबसे ज़्यादा यही मान्य है। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा राम फुलोरी रचित भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास बताया। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन की मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? तो इन्होंने श्रद्धाराम फुलोरी द्वारा रचित भाग्यवती को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। सन 1877 रचित यह एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें सत असत के बीच आदर्श गुणों की चर्चा, राधा कृष्ण का निसहाय हिंदू और बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, मतलब 100 अजान एक सुजान, ये सब मतलब सब ने अपना अलग अलग मानना है। जैसे यहाँ सतरचंद तथा बंकिम चंद्र के उपन्यासों का अनुवाद प्रकाशित कराया गया, तो सबका अलग अलग है। ठीक है। भारतेंदु जो युग है इसमें बहुत सारे हैं, तो आप इन सबको डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। दूसरा युग हमारा है द्वितीय चरण जो हमारा प्रेमचंद्र युग है। प्रेमचंद्र को देखो उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इन्होंने 11 उपन्यास लिखे हैं जिसमें सेवा सदन, गबन, गोदान कैसे बहुत सारे हैं। बट जो सेवा सदन है उसी को मतलब सबसे ज़्यादा इनका पहला उपन्यास उसी को माना जाता है। तो आप सब अगर पूछे प्रेमचंद्र युग में तो आप सेवा सदन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा है तृतीय चरण। तृतीय चरण प्रेमचंद उत्तर युग। इस युग में हमारे जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिनके प्रमुख प्रमुख उपन्यास हैं। तो अगर आप सबको उन सब उपन्यास का पीडीएफ चाहिए या वो सब उपन्यास चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आप सबको एक एक करके डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड ये सब इम्पोर्टेंट है तो आप सब इन सब जितने भी उपन्यास हैं इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हमारा चौथा चरण है। चौथा वाला इस समय
जो आधुनिक युग 1960 के बाद है, इस समय के उपन्यास विषय वस्तु तथा शैली की दृष्टि से पूर्ववर्ती सभी उपन्यासों से भिन्न थे। इस उपन्यासों में चिंतन की प्रधानता तथा विचारों की गहराई। इस समय के उपन्यासों में धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और भी बहुत सारे उपन्यास जैसे उपेंद्र यश का गिरती दीवारें, गर्म राख, बांध व नाव की ठाका नागार्जुन का है, जो अमृतलाल नागर है इनका है, और राजेंद्र यादव का है। तो आप सब चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये सारे के सारे जितने भी इसमें उपन्यास है सब के सब आपको सबका नाम याद रखना पड़ेगा। मैं आप सबको कुछ प्रथम उपन्यास का इमेज दिखा देती हूँ। किस उपन्यास को प्रथम माना गया, जैसा मैंने ये परीक्षा गुरु है, इसको मैंने पहले आप सबको बता दिया। भाग्यवती है, पूर्ण प्रकाश, चंद्रमा, रानी केतकी की कहानी और देवरानी और जेठानी। तो ये सब आप सब अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, किसने लिखा है और किसने माना है ये भी देख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर से मिलती हूँ। एंड अगर आपको ये सारे क्वेश्चन डिटेल में पढ़ने हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप सबको ये सब अच्छे से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगी।